हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर। और मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट्स थे वो करवा दिए थे। इसमें से एक पार्ट बचा था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद है हो गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड ये करवा दिए थे। पीछे के जो दो क्वेश्चंस बचे थे थर्ड और फोर्थ होमवर्क दिए थे। उम्मीद करती हूँ ये भी हो गए होंगे। अब आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के ऊपर। ठीक है, 4.2 में क्या है? तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 पर एक्सरसाइज 4.1 में क्या था कि हमें क्वेश्चन दे रखा था, ब्रैकेट में एक इक्वेशन दे रखी थी और हमें प्रूव करना था, बताना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पर यहाँ क्या है, यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें टू सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, और कौन सी मेथड से सॉल्यूशन निकालने हैं? तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन या फिर रूट्स बोल दो, जो आपको उचित लगे। पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द रूट्स following quadratic equation by factorization method। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। बहुत इजी है, रूट्स तो हमने पहले भी निकाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने रूट्स निकाले थे, एक बार आपको याद हो तो, अल्फा प्लस बीटा के टाइम पे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है? इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x इक्वल्स टू 10। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1। इस 1 का मल्टीप्लाई मैं इस 10 से करूंगी, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया। अब देखो, ये जो 3x है, हमें इसे कुछ ऐसा फैक्टराइज करना है, हमें कुछ इसे ऐसा फैक्टराइज करना है कि हम अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आए। ठीक है, और प्लस माइनस करें तो भी माइनस का 3 आए। तो पहले हम 10 के फैक्टराइजेशन निकाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 10 का फैक्टराइज अगर मैंने निकाला, देखो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 और 5 मिल रहे हैं हमें। तो क्या मैं यहाँ माइनस का 5 ले सकती हूँ और प्लस का 2 ले लूं? देखो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमेशा माइनस आएगा। -5 -2 मल्टीप्लाई करूंगी मैं इन दोनों को, -5 को और माइनस प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 10 आ जाएगा, है ना? और -5 प्लस 2 ये दोनों है, माइनस होगा 3 आएगा, पर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। देखो, हमें हमारी दोनों डिजिट्स मिल रही है ना? ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लूंगी? हमारे जो फैक्टर्स है वो क्या निकले हैं? माइनस का 5 प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x, सॉरी हमने प्लस का 2x लिया है। फिर माइनस का 5x माइनस का 10 इक्वल्स टू में 0। ये दो फैक्टर कैसे आए पता चल गया ना आपको? क्या किया मैंने? इस 10 का मल्टीप्लाई इस 1 से कर दिया, 10 हो गया, पीछे एक्स स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि मल्टीप्लाई करने पर भी 10x स्क्वायर बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? माइनस का बनना चाहिए। तो देखो, ये प्लस का 2, ये माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 बन जाएगा। कैसा बनेगा? माइनस का, और x से x मल्टीप्लीकेशन होके क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी 3 आएगा, कैसा आएगा? माइनस का आएगा, है ना? चलो, अब लेते हैं कॉमन लेने की बात करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं? इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं, है ना? दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर मैंने एक x ले लिया तो कितना बचा? एक x बचा। इधर से भी एक x चले गया तो यहाँ कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ से मैं -5 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, अंदर x बचा। इसको मैं ऐसे लिख दूं -5 इंटू -2। तो ये जो माइनस का 5 है ये तो अपन ने बाहर कॉमन ले लिया 10 में से, है ना? ये 10 को लिखा है मैंने, -10 को। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तभी तो माइनस का 10 बन रहा है। माइनस का 5 प्लस का 2। अब यहाँ से मैंने इस माइनस के 5 को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ प्लस का 2। तो ये क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ? प्लस का 2 इक्वल्स टू 0।
अगर इस फैक्टर में आपको अगर कंफ्यूजन हो ना, तो बस इतना करना कि इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, और देखना कि अगर हमने इस 5 का मल्टीप्लाई अंदर वाली ब्रैकेट में किया है तो क्या वापस ऊपर जो लिखा है वही बन रहा है। हाँ, अगर वही बन रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x+2 दोनों जगह सेम है तो इनको कॉमन ले लिया, x+2 और x-5। अब इन दोनों के रूट्स निकाल लेंगे हम, है ना। तो x+2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, x-5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो 2 है इक्वल्स टू के उधर कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाऊंगा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 - 2 कितना होगा, -2, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 + 5। ठीक है, ये 5 प्लस का 5 हो गया, इक्वल्स टू के उधर कैसा था, नेगेटिव था, इक्वल्स टू के इधर आया कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 0 + 5 मतलब 5। हमें हमारे दोनों रूट्स मिल गए, एक रूट कैसा है, नेगेटिव, और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए हैं, हमें हमारे दो सॉल्यूशन मिल गए हैं। हमने कौन सी मेथड से किया है, ये हमने किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करें तो आंसर यही आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। चलो, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, तो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 2x² प्लस x -6 इक्वल माइनस, देखो जस्ट वेट, ये नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, 2x² प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो, मैं 6 का मल्टीप्लाई 12 में करूंगी तो कितना होगा, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई मैं 2x² में करूंगी तो कितना हो जाएगा, 6 कैसा है, माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस का 12x² आ जाएगा, आ जाएगा। अब मुझे कुछ यहाँ इस 12 को ऐसे फैक्टर करना है, इस 12 के, कि इसे अगर मैं प्लस माइनस करूं तो कैसा आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। प्लस का x मतलब x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो प्लस का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और उन दोनों डिजिट का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 12x² आना चाहिए। देख लेते हैं, 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम, देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ मैंने 12 के फैक्टर ले लेती हूँ आपके सामने। ठीक है, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ये 3 तो ऐसा कैसा अलग ले लिया हमने, 2 2 are 4। क्या 4 और 3 हो सकते हैं वो फैक्टर, हो सकते हैं ना। मान लो प्लस का 4x ले लो, माइनस का 3x ले लो। 3 और 4 का अगर हम माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या बच जाएगा, x बचेगा, कैसा बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए कैसा बचेगा, x पॉजिटिव बचेगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। ठीक है, तो हम क्या फैक्टर लेंगे, हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, हमने जो फैक्टर्स लिए हैं वो लिए हैं प्लस का 4x और माइनस का 3x। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूं, दोनों जगह से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ 2 और इसके साथ एक x था वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x बचा। यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया है, दोनों 2 2 जा 4 था, तो एक 2 तो मैंने कॉमन ले लिया और एक 2 अंदर आ जाएगा, और x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा x+2। अब देखो माइनस का साइन तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x+2 बचा। ठीक है, फिर आ गया, अगर वापस हम इनको 2x - 3 को ब्रैकेट में लिखूं और x+2 को मैं यहाँ से
कॉमन ले लूं, पहले x प्लस टू को मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। निकाल लेते हैं दोनों के रूट्स, x प्लस टू इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वल्स टू के उधर कैसा है, डिवाइड में है ना, सॉरी 2 कैसा है, पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस का 2, एक रूट तो हमारा आ गया माइनस 2, दूसरा रूट देखते हैं क्या आता है, 2x तो हमारा ऐसा कैसा हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है, उधर कैसा है, नेगेटिव, इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये जो 2 है ये x के साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाती हूँ, कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। दोनों रूट्स आ चुके हैं हमारे, एक रूट क्या है हमारा x इक्वल्स टू माइनस 2, दूसरा रूट क्या है x इक्वल्स टू 3/2। कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशन दे रखी है, तो जो हमारा पीछे का जो c दे रखा होगा उसका मल्टीप्लाई हम a से कर देंगे, और बीच वाला जो b दे रखा होगा हमें उससे जो a और c का हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, हमें उनके फैक्टर को उसके कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आना चाहिए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो जो हमारा बीच में जो दे रखा होगा b वो आएगा। ठीक है, मान लो बहुत इजी है ये वाली एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन की। अब मान लो हमने a और c, a एक्स स्क्वायर और c का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मान लो यहाँ z आया। अब इस z के कुछ ऐसे इस तरीके से हमें फैक्टर करने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो z कुछ ऐसे फैक्टर करने की z आना चाहिए, प्लस करें तो ये जो बीच में प्लस का बेस दे रखा है ना वो आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पार्ट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड क्या है, देखते हैं क्या है भाई। तो पार्ट नंबर थर्ड दे रखा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। तो पहले इस a का मल्टीप्लाई c से कर देते हैं हम। ठीक है, ये पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसके नीचे लिख देती हूँ आपको, ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम a का मल्टीप्लाई c से कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 5√2 से कर देंगे। तो देखो √2 x² का मल्टीप्लाई मैंने प्लस 5√2 से किया, मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5, ये 5√2, इसका मल्टीप्लाई मैं 2x² में करूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 तो हमारा ऐसा कैसा रह जाएगा, जो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो, इन दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का, और पीछे x² आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10x² आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे, a का इंटू c से करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 10x² आएगा। कैसे आएगा, हमने √2 से √2 कैंसिल कर दिया, रूट से अगर रूट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिजिट आ जाती है, रूट दोनों जगह हट जाता है, तो 2 आया। फिर 5 हमारा लिखा था ऐसा कैसा, 5 से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10x² आ गया। अब देखो बीच के 7x को कुछ ऐसा तोड़ना है कि बीच के 7x को कुछ ऐसा तोड़ना, सॉरी इस 10x को स्क्वायर को कुछ ऐसा तोड़ना है हमें कि बीच में जो 7x दे रखा है वो आ जाए, और इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वापस क्या आ जाए, हमारा 10x² आ जाए। तो क्या मैं 5x प्लस 2x ले सकती हूँ, ले सकती हूँ क्या, ले सकती हूँ ना। अगर 5 में 2 का इंटू करूंगी तो कितना आएगा, 10, x में x का इंटू करूंगी तो x² आ जाएगा। अभी हमने इन दो a इंटू सी किया था तो यही आया था 10x² हमारा भाई, और इन दोनों का प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या ले रही हूँ मैं, मेरा फैक्टर, यहाँ हम फैक्टर लेंगे, या √2x² तो ऐसा कैसा, प्लस का 2x प्लस का
5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? तो एक बार तो मैं √2 ले लूं, क्योंकि अगर हम √2 से √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 बन सकता है। तो क्या हम 2 को भी तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, है ना? तो यहाँ दोनों जगह से क्या मैंने ले लिया? √2 कॉमन ले लिया, क्योंकि इस 2 को मैंने अभी बताया कि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। दोनों जगह से √2 एक तो कॉमन ले लिया। क्या दोनों जगह से x भी कॉमन आ सकता है? आ सकता है। तो x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x बचा। और यहाँ से एक √2 कॉमन ले लिया मैंने। कितने √2 बचे? एक √2 बचा। अब यहाँ दोनों जगह से सामने दिख रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस का 5। यहाँ क्या बचा अंदर? x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, है ना? अब x प्लस √2 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे हम। तो एक साइड तो आ गया x प्लस √2 और एक साइड क्या बचा? √2x प्लस 5। दोनों के रूट्स निकाल लेते हैं। x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना? अब ये जो √2 इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उधर क्यों कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये √2x ऐसा कैसा? ये इक्वल्स टू के इधर 5 कैसा है? पॉजिटिव। इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x के साथ √2 है उधर कैसा है? मल्टीप्लाई में। इसको इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या हमारे दोनों रूट्स आ चुके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। एक आया है x इक्वल्स टू माइनस का √2 और एक आया है x इक्वल्स टू माइनस 5/√2। ये दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे रूट्स आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें थोड़ा सा रूट रूट वाला सिस्टम है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस √2 का √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये साथ में एक्स स्क्वायर, तो 10x² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उस 10x² को कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि मतलब उसके कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करे तो वापस 10x² हो जाए, और प्लस माइनस करें तो 7x बन जाए हमारा, है ना? ठीक है, उसके आगे तो आपको ही पता है कि क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेके फैक्टर्स निकाल रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 है 2x³ पार्ट नंबर 4 क्या दे रखा है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 0। देखो, ये जो बाय में 8 दे रखा है इसको हमें हटाना है, तो क्या करेंगे? हम तीनों जगह एलसीएम ले लेंगे। x के इन दोनों के बारे में कुछ नहीं, मतलब 1। तो अब मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 से अगर मैं 8 का डिवाइड करूंगी, 8 से 1 का डिवाइड करूंगी तो क्या आना है? 8 आना है। फिर उस 8 का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 1 से 8 का मल्टीप्लाई करो या 8 से 1 का, कितना होगा? 8 ही होगा। और उस 8 का मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? 16 और साथ में x², ये इक्वल्स टू 0। अब ये 8 इधर कैसा है? डिवाइड में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 0 मल्टीप्लाई 8। अब किसी भी चीज डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा? आउटकम हमें हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये हमारी इक्वेशन रेडी हो चुकी है। क्या है? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। अब इस 16x² का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा? 16x² आएगा। तो इस 16 को मुझे कुछ ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 16x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करूं तो माइनस का 8 आना चाहिए। तो इसमें तो कोई फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है -4x ले लेते हैं। तो देखो, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, -4x और -4x लिया है मैंने,
अब इन दोनों का एडिशन करूंगी तो माइनस का 8 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो प्लस का 16x² आ जाएगा। देखो -4 इंटू -4 प्लस का 16 हो जाएगा, -4 और -4 -8x हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, अब कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या मैं 4x कॉमन ले लूं? देखो ले सकते हैं ना। यहाँ क्या बचा, 4 4 से 16 था, तो एक 4 तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 4, साथ में एक x बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस का 1 बचा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, जिसका कोई नहीं, इसका 1, 4 के मल्टी 4x मल्टीप्लाई 1 लिख दूं मैं यहाँ, और प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, तो इन दोनों जगह से मैं 1 कॉमन ले सकती हूँ। 1 को तो हम कहीं पे पुट कर सकते हैं भाई। ठीक है, फिर अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। अब आप बोलोगे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया, तो देखो -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4x से करूंगी तो क्या बनेगा -4x, माइनस मल्टीप्लाई अगर मैं -1 से करूंगी तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, है ना। तो देखो पहले तो हम दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, -4x-1, और एक साइड ये लिख लेते हैं 4x-1, या हमारा जो रूट रहेंगे, दोनों रूट, दो सॉल्यूशन, दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेम आएंगे। ठीक है, 4x-1 इक्वल्स टू 0, 4x-1 इक्वल्स टू 0, 4x ये 1 इक्वल्स टू के उधर था, उधर कैसा है नेगेटिव, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 4 है ये x के साथ कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो एक रूट तो हमारे ये आ गया, x इक्वल्स टू 1/4, इधर भी एज इट इज यही होगी, ये 1 इक्वल्स टू के उधर कैसा है, नेगेटिव, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 4 इक्वल्स टू के उधर कैसा है, मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में। देखो इसके दोनों रूट हमारे क्या आए हैं, सेम आए हैं। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज था कि जो यहाँ अपॉन में 8 आ गया था, बाय में, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 8 आ गया था। अब डिनोमिनेटर में 8 आया तो इसे 8 को हटाना जरूरी था, तो हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 8 ही आना था, 8 एलसीएम आया। फिर इस एलसीएम को हम इक्वल्स टू के उधर लेके गए, तो इक्वल्स टू के इधर क्या था, 0 था। अब 0 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करें, आउटकम क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा हमारा। हमारी इक्वेशन मिल गई हमें। फिर हमने वापस वही पूरी जो पुरानी जो रामायण थी, घिसी पिटी, दोनों के फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाल के रूट्स निकाले। ठीक है, और दोनों के रूट्स क्या है हमारे, सेम आए, है ना। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट बचा है, वो आपका होमवर्क रहेगा। देख लेते हैं क्या है लास्ट वाला पार्ट। तो देखो लास्ट वाला पार्ट है, ये तो आपको सामने दिख गया होगा कि इसमें जो फैक्टर आएंगे, क्या फैक्टर आ सकते हैं, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसमें तो आपको सामने ही दिख रहा होगा कि जो वेक्टर आएंगे वो आएगा -10x, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 100 हो जाएगा, और माइनस एडिशन करोगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं। मैं लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगी, पर आज मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट सेकंड वाले में बता रखा है हमें क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो आपकी एनसीईआरटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पेज नंबर फर्स्ट रहेगा उसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट दे रखा है, वो सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगी, यहाँ भी मैं लिख के नहीं लाई हूँ। थर्ड वाले में क्या है, देखो दो नंबर है, उसका सम क्या है, 27 है, और उनका जो प्रोडक्ट है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 182 आएगा। ठीक है, कोई दो नंबर है ना, उन दोनों का सम क्या बता रखा है हमें, 27, और उन्हीं नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 182 आ रहा है। तो देखो ये नंबर्स बता देती हूँ आपको, मैं हल्का फुल्का समझा देती हूँ। मान लो ठीक है, 2 मिनट, क्या दे रखा है, लेट द, पहले नंबर को मान लो हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, ये मैं नो लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, फर्स्ट नंबर भी एक्स, हमने पहला नंबर x लेट कर लिया, तो क्या मैं सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स लेट कर सकती हूँ,
देखो पहला नंबर x है, अब इस x को मैं 27 से माइनस कर दूंगी तो दूसरा नंबर भी हमें हमारा मिल जाएगा। तो क्या रिलेट करेंगे, सेकेंड या फिर अदर विल बी, अदर विल बी 27 माइनस x, ठीक है। और इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट कितना है 182 है, तो सामने बन रही इक्वेशन x इंटू 27x इक्वल्स टू 182, 182, ठीक है। ये इक्वेशन बन रही है, इसे सॉल्व कर लो, इसके रूट्स निकाल लो, बस इतना ही करना है इसमें। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, मैंने बोला था हल्का फुल्का समझा देती हूँ, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कोई नहीं करना, कुछ नहीं करना है इसमें, इतनी सी दिक्कत, इतनी सी बात है कि लैंग्वेज क्रैक करनी है, और लैंग्वेज बहुत इजी दे रखी है, ठीक है। ये लैंग्वेज क्रैक होने के बाद इसके जो क्वेश्चंस है, इसका जो रूट्स है वो बहुत इजी है, इनके रूट्स निकालना, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में बात करेंगे लैंग्वेज के ऊपर। आज के लिए इतना काफी है, कल वाली वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ आए होंगे, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी, और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।